अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शकील अहमद, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की मेडिसिन है होम्योपैथिक की एपिकाक्वाना, जिसको मुख्तसर एपिकॉक कहा जाता है। ये एक प्लांट किंगडम मेडिसिन और जनूबी अमेरिका के में पैदा होने वाला एक प्लांट, जिसकी छाल और जड़ से ये दवा तैयार की जाती है। इस दवा की जो मेन सिम्टम्स हैं, जो अलामत हैं, जो ख़ास अलामत हैं, वो क्या होती हैं और कौन से अमराज में इसको यूज़ करना चाहिए और कौन सी पोटेंसी में इसको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली इसकी अलामत ये होती है कि मतली का होना, यानी नौज़ी मतली का होना। जो एपिका का पेशेंट होता है उसको मतली बहुत ज़्यादा आती है। बाज़ बात क्या होने की वो कोशिश कर मतलब करता है जो पेशेंट होता है, लेकिन क्या इतनी जो मतली ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बार बार ऐसा कंडीशन जो है वो पैदा होती है। लेकिन कुछ दफ़ा ये ऐसा भी होता है कि क्या हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी मतली कायम रहती है। ये एपिकॉक की एक ख़ास अलामत है, यानी नौज़ी का होना और वॉमिटिंग का होना, मतली और कै का होना। अगर मुसलसल, चूँकि इसमें मुसलसल मतली पाई जाती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कै भी हो जाती है, लेकिन वॉमिटिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी मतली का पाया जाना, मतली का बाकी रहना, ये एपिकॉक की एक ख़ास अलामत है। एलोपैथी में बहुत अरसा दराज से ये इसको वॉमिटिंग के लिए जो बाज़ औक़ात म्यूकस बन जाता है लंग्स में, और उसको निकालने के लिए ये एलोपैथी में बहुत अरसा दराज से इस्तेमाल की जा रही है। तो अब बात करते हैं कि एपिकॉक को कौन कौन से अमराज में इसको यूज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पर ये बच्चे हों, नौजवान हों या बूढ़े हों, किसी में भी ये यकसा तौर पर असरअंदाज करने वाली ये मेडिसिन है। खांसी और दमा, जिस ऐसी खांसी जो कि बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, ड्राई होती है, जो एपिकॉक का पेशेंट होता है वो खांस खांस के बाद उसको जो सांस है वो रुकना शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी इसका जो पेशेंट होगा वो बार बार खांसी करता रहता है और उसको खुश्क खांसी आती है, और उसके साथ साथ मतली भी होती है। बाज़ का ऐसा होता है, थोड़ा सा म्यूकस निकलता है, लेकिन फिर दोबारा मतली आना शुरू हो जाती है। तो जो एपिकॉक का पेशेंट है, खांसी के साथ साथ जब उसका सांस रुकता है तो उसका चेहरा जो है वो बाज़ का पीला होना शुरू हो जाता है। जब सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो फिर उसका चेहरा जो है वो नीला होना शुरू हो जाता है। अगर फौरी तौर पर एपिकॉक को यूज़ कर लिया जाए तो इस तरह की कंडीशन से बचा जा सकता है। एपिकॉक को अगर बच्चों में इस्तेमाल करना है तो उसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि इसको नौजवान और जो बॉर्न बेबी हैं और जो नौजवान हैं उनमें 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा अगर सीरियस कंडीशन है, खांसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है और म्यूकस जो है वो उसकी खड़खड़ाहट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको दिन में आप 4 मरतबा या 5 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात इसको आप 4 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको 5 मरतबा भी 30 पोटेंसी में। अगर बूढ़ों में है तो आप 200 पोटेंसी में इसको यूज़ कीजिए, सुबह और शाम। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने से बहुत ही बेहतर नताइज मिलते हैं। अगर 30 पोटेंसी में इसको यूज़ करते हैं तो जो मतली है उसको 1 या 2 खुराक के बाद, ये इतना जल्द असर करने वाली दवा है कि 1 या 2 खुराक से ही जो मतली की कंडीशन है, जो नौज़ी की कंडीशन है, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर जो कफ़ है उसकी उसके कफ़ करने की जो दौरानिया है वो भी कम होता जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके मतली से और खांसी से निजात मिल जाती है, तो पेशेंट जो है वो इसका वो बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। तो जो खांसी है और दमा में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बाद बात ऐसा होता है कि कुछ खाने पीने की बेहतियाती की वजह से बुखार बार बार आता है, या कोनैन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, यानी सिरकोना का अगर बेजा इस्तेमाल कर लिया जाए तो इस कंडीशन में भी बाज़ औक़ात बुखार बहुत ज़्यादा बार बार आना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो एपिकॉक है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा, इसको 4 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम और रात अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बुखार के दौरान
मेडिसिन देने से गुरेज करना चाहिए। जब बुखार कम हो रहा हो, यानी अगर स्पंचिंग करके बुखार को कम कर लिया जाता है, तो उस वक्त दवा अगर दी जाती है टेम्परेचर कम में, तो ये बहुत अच्छा असर करती है। चूँकि टेम्परेचर कम में अगर इस दवा को दिया जाएगा, या किसी भी मेडिसिन को टेम्परेचर कम होते में अगर देते हैं, या बुखार जब उतर गया है, कम हो गया टेम्परेचर, तो उस वक्त दी जाए, तो फिर अगले आने वाले बुखार का जो टाइम होता है उसका दौरानिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बुखार से निजात मिल जाती है। सैलाने खून में, यानी खून का अगर कहीं से भी निकल रहा है, तो इस जो चमकदार सुर्ख खून, अगर इस तरह के खून अगर कहीं से भी निकलता है, बाज़ औक़ात कोई ऐसी चोट लग जाती है, या कुछ लोगों को जो नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसको नक्सीर बहना भी कहते हैं। अगर नक्सीर चलती है, तो इस कंडीशन में अगर चमकदार सुर्ख खून होगा, तो एपीकॉक देने से बहुत ही बेहतर नताइज मिलते हैं। तो 1 या 2 खुराक से ही बहुत जल्द असर करती है। इस तरह इसको 1 या 2 दिन इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस जो नक्सीर है उससे निजात मिल जाती है। बाज़ औक़ात फीमेल्स में ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान चमकदार सुर्ख रंग का जो खून है वो उनका बहुत ज़्यादा लगातार जो निकलता रहता है, तो इस कंडीशन में भी एपीकॉक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर इसको थोड़े से 20 साल से ऊपर के, या 30 से कम है, 30 से कम है, तो इसको 30 पोटेंसी में दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर नताइज मिलते हैं। तो इस तरह के जो लगातार का खून का निकलना है, उसमें भी एपीकॉक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाइट मोशंस आना शुरू हो जाते हैं, कि जो कि एक घास की तरह के सब्ज़ रंग के होते हैं, और वो एक झागदार होते हैं। इस तरह की अगर कोई किसी को भी लाइट मोशंस आ रहे हैं, छोटे बच्चों को आ रहे हैं, नौजवान या बूढ़ों को, किसी को भी आ रहे हैं, तो एपीकॉक 30 पोटेंसी में दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करने से इसके बहुत जल्द नताइज मिलते हैं। और जो अगर लाइट मोशन की वजह से डायरिया होने का, यानी कि पानी की कमी होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आने के खदशात होते हैं, तो वो उससे बचा जा सकता है। यानी कि अगर लाइट मोशंस आ रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस्म में, बॉडी में पानी की कमी का जो शिकार होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे हों या बूढ़े हों, तो फौरी तौर पर एपीकॉक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको 30 पोटेंसी में थोड़े अरसे के बाद आप इसको 2 घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी अगर सीरियस कंडीशन है तो। अदरवाइज़ 2 घंटे के बाद भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं कि जो इस तरह के हैज़ा के जो कंडीशन आ जाती है, बाज़ औक़ात के एक ऐसी खुराक खा ली गई है, फूड पॉइज़निंग हो जाती है, जिसकी अंदर जिसकी वजह से कि मतली और कै आने की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़हनी अलामात और जो जिस्मानी अलामात होती हैं, वो उनका अगर किसी भी मेडिसिन में ज़हनी अलामात और जिस्मानी अलामात अगर मैच कर जाती हैं, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है कि बहुत फ़ौरी तौर पर रिएक्ट करती है, और फ़ौरी तौर पर अपना असर दिखाती है, और बहुत जल्द जो है वो उसे किसी भी प्रॉब्लम से जो है वो निजात मिल जाती है। बच्चों में 30 पोटेंसी में, डिस्कस में इसको, या ग्लोब्यूल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो कड़वी दवा है उसको इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं, इसलिए इसको डिस्कस में, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके फीडर में अगर पानी में 1 या 2 कतरे डालकर उनको दे दिए जाए, तो उनको जो अगर लाइट मोशन का प्रॉब्लम है, उनको अगर बुखार है, किसी भी किस्म की इस तरह की कंडीशन है कि जिसमें बार बार बच्चों को मतली की कंडीशन पैदा हो रही है, उनको क्या आने की कंडीशन पैदा हो रही है, हैज़ा के जिस तरह होता है बाज़, तो उस कंडीशन में इस एपीकॉक को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर नताइज मिलते हैं। बड़ों में भी 30 पोटेंसी जो नौजवान नस्ल है, उसमें अगर 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, तो उनमें आप 200 पोटेंसी को सुबह शाम इस्तेमाल करें, इससे बहुत बेहतर नताइज मिलते हैं। एक बात सिर्फ जहन में रखने वाली बात है एपीकॉक की, कि जहाँ पर भी मतली और कै की कंडीशन होगी, और कै आने के बाद यानी कि नौज़ी, वॉमिटिंग, और उसके बाद फिर नौज़ी की कंडीशन अगर बरकरार रहती है, खून निकलता है, वो चमकदार सुर्ख रंग का खून हो और लगातार वो चलता है, इस तरह की अगर कंडीशन होगी, तो एपीकॉक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन और बहुत
जल्द और बेहतर नताइज इससे मिलते हैं। तो ये थी एपीकॉक के बारे में दोस्तों मेरी ये मालूमात। अगर ये मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।